तो फाइनली दोस्तों मैया समाज योजना का बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है आप लोगों के सामने में। यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैया समाज योजना का बड़ा अपडेट क्या आया है। ब्रेकिंग न्यूज़ ऊपर में ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है मैया समाज योजना को लेकर। क्या बड़ा अपडेट आया है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, नीचे ध्यान दीजिएगा 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा, मतलब उन महिलाओं को मिलेगा जिनका पैसा एक बार कट चुका था, ठीक है। तो 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा सिर्फ इनको मिलेगा उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ध्यान दीजिएगा कि 5,000 मिलेगा। फाइनली रिजल्ट जारी, मतलब फाइनली रिजल्ट भी जारी हो चुका है कि किन महिलाओं को मिलेगा 5,000 रुपये पैसा, ठीक है। इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किन कौन सी माताओं को मिलेगा ये 5,000 रुपये पैसा। जिन माताओं को 2,500 मिल चुका है उन्हें भी मिलेगा 5,000 रुपये पैसा। वो कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ और सारा प्रोसेसिंग में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को 5,000 रुपये पैसा मिलने वाला और क्या क्या मिलने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको पार करता हूँ, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा गया फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, इसके कारण थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैया सम्मान योजना का कितनी महिलाएं पंजीकरण है, ठीक है। मतलब मैया सम्मान योजना का कितनी महिलाएं पंजीकरण है, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। आंकड़ों में मुताबिक मैया सम्मान योजना से राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं तक पंजीकरण हो चुकी है। मतलब 70 लाख महिलाओं का भी पंजीकरण हो चुका है, मतलब अपडेट हो चुका है, सारा चीज़ का केवाईसी हो चुका है। जो मैंने बताया था वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक का जो केवाईसी है वो 70 लाख महिलाओं का भी हो चुका है। और आप लोग भी जल्दी करवा ले, ये लास्ट टाइम 15 दिसंबर तक आप लोगों को दिया गया है। 15 दिसंबर से पहले आप लोग ये सारा केवाईसी करवा ले। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 70 लाख से अधिक महिलाएं तक पंजीकरण हो चुकी है, मतलब 70 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा मैया सम्मान योजना का केवाईसी वेरिफिकेशन क्या है, मतलब मैया सम्मान योजना का केवाईसी और वेरिफिकेशन भी क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा। और नीचे में आइए, ठीक है, मैया सम्मान योजना को केवाईसी वेरिफिकेशन जानकारी, ठीक है। मैया सम्मान योजना का केवाईसी वेरिफिकेशन जानकारी, मैया सम्मान योजना का केवाईसी वेरिफिकेशन और जानकारी, ठीक है, जानकारी सत्यापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जिन महिलाओं को केवाईसी नहीं होती है उनके लिए किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जिन महिलाओं को केवाईसी नहीं किया गया है उनको किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो आप लोगों को पैसा मिल रहा है मैया सम्मान योजना का, अगर आप केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आपका जो है वो किस्त का पैसा आप लोगों के अकाउंट पर नहीं जाएगा। यहाँ पर साक्षात लिखा हुआ दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं और आप लोग जल्दी से जाकर ये केवाईसी करवा लें, क्योंकि दोस्तों ये केवाईसी आप लोगों को करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ये केवाईसी अगर आप नहीं कराते हो तो आपका हर जगह से नुकसान होने वाला है और हर जगह से आपका पैसा जो है वो कटने वाला है, ठीक है। तो मैं सारी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। जैसा कि आप एलपीजी गैस के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप एलपीजी गैस का केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका सब्सिडी नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में आप सुधार नहीं कराते हो तो राशन कार्ड से भी नाम कट सकता है। तो सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ। उसके बाद चलिए बैक आता हूँ और फिर से एक और बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सारा अपडेट आप लोगों को इस वजह से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से समझ जाए और इस तरह की गलती आप लोग ना करें, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक बड़ा अपडेट और निकल कर आया है, ठीक है। क्या लिखा है ऊपर में, फर्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग भी ये काम करवा लें। चलिए ऊपर देखिए, महिलाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरी मैया सम्मान योजना 16वीं और 17वीं किस्त की तिथि क्या तक की गई है, मतलब पैसा कब तक आएगा और कहां तक किया गया है, ठीक है। 16वां और 17वां किस्त का पैसा कहां तक किया गया है और कब तक आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में पैसा वक्त तक मिलेगा, मतलब पैसा कब तक मिलेगा, ठीक है, पैसा कब तक मिलेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नीचे में पैसा कब तक मिलेगा। उसके बाद विभागीय जानकारी अनुसार 16वीं 17वीं किस्त का भुगतान एक साथ, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16वां और 17वां दोनों किस्त एक साथ मिलेगा किन महिलाओं को, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे ध्यान दीजिएगा, दोनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इस बार, ठीक है। दोनों का तैयारी इस बार पूरा हो चुका है। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की 2 किस्त का, पर आपने देखा महिलाओं को 2 किस्त का संयुक्त भुगतान 5,000 के रूप में दिया जाएगा।
भुगतान की संभावित तारीख 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक के बीच तय की गई है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5,000 देने का पैसा मैया समान योजना का 15 से 20 दिसंबर तक का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे में ध्यान दीजिएगा, मतलब 15 से 20 दिसंबर तक आप लोगों को 5,000 रुपये आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेगा, वो सारा चीज़ KYC करवाने के बाद, अगर आप KYC करवाते हो उसके बाद। तो उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकार पहले चरण में उन जिलों की महिलाओं को राशि भेजेगी जिनका दस्तावेज और बैंक सत्यापन पूरी तरह से विकल्प पाया गया है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ तक से शुरू में कि जिसका भी पैसा जाएगा उसका सारा कुछ KYC होना चाहिए। अगर KYC नहीं हुआ है तो उसका पैसा उस जगह तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, अगर आप सब चीज़ में KYC नहीं करवाए हैं तो आपका पैसा पूरी तरह से आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाएगा 12वीं राशि DBT के जार, ठीक है, यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा, व्हाट्सएप के बारे में दिखा है, तो बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि महिलाओं का बैंक खाता आधार और NPCL से लिंक हो, ताकि तभी भुगतान में कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर बता रहा है NPCL से सब KYC हो गया है तो आपका कहीं भी पैसा आपके अकाउंट में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सब KYC करवा लेते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप KYC नहीं करवाते हो तो आपका पैसा आपके अकाउंट में जाने में बहुत ही दिक्कत हो सकता है, बहुत महिलाओं का पैसा कट भी सकता है। ठीक है, और एक अपडेट में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, इतना सारा जानकारी तो मैं देते रहता हूँ। और अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जितना भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बैक करता हूं, उसके बाद में एक और दिखाता हूं, सबसे बड़ा अपडेट एक और निकल कर आया है उसके बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए इसको बैक करता हूं, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और बड़ा अपडेट है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में कि क्या क्या बताया गया है, सारा जानकारी मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट में लाभार्थी महिलाओं को झारखंड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए और उनका नाम योजना की सक्रिय सूची से दर्ज होना चाहिए। मतलब उनका जो है वो झारखंड का होना चाहिए और उसका जो सारा कुछ है वो दर्ज होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक में सारा में दर्ज होना जरूरी है। ठीक है, ये सब जरूरी है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारा चीज़ अगर आप लोग नहीं करवाते हो तो आप लोगों का बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर महिला की युवा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वह मासिक सहायता के लिए प्राप्त हो सके। ठीक है, मानसिक सहायता के लिए प्राप्त हो चुके, मतलब उसका जो वर्ष बताया जा रहा है वो 18 से 50 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे ऊपर होगा तो फिर नहीं मिल सकता है, 18 से 50 वर्ष तक लास्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, महिला के परिवार की सालाना 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी काम जिसको मैया योजना मिल रहा है उसका सालाना साल में 2.5 लाख से ऊपर का इनकम नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से इनकम का ऊपर ज़्यादा है तो उसको ये मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उच्च आय वाले परिवारों को इस सहायता में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब जिसका भी 2.5 लाख से ऊपर है उसको इस सहायता में शामिल नहीं कर दिया जाएगा। जिसको भी मतलब 2500 या 5000 जो भी मिल रहा है मैया समान योजना का पैसा, इसका अगर सालाना इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और वह आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। मतलब उसका कहना है कि सरकारी नौकरी भी उसका नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी उनका होगा तो उनको मैया समान योजना नहीं मिलेगा और उसका पैसा जो है वो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, महिला के नाम पर किसी प्रकार का चार वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर नहीं होना चाहिए। मतलब 4 वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रैक्टर को छोड़कर और कोई 4 वाहन नहीं होना चाहिए। मतलब 4 व्हीलर, स्कॉर्पियो, बोलेरो जो भी है वो सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप लोगों को मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, लाभार्थी के बैंक खाते में DBT एक्टिव होनी चाहिए। मतलब लाभार्थी के खाते में DBT एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, खाता भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर खाता भी आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा
तो नहीं होगा। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिएगा, इतना सारा कुछ करा लेना है। तो आधार कार्ड भी खाते से लिंक होना चाहिए, अगर लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा कट सकता है। मैंने पहले ही बताया था, सारा कुछ आपको अपडेट करवा लेना है ताकि आप लोगों का पैसा हर जगह से मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा नीचे में, ठीक है। उसके बाद नीचे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक टिक लगाता हूँ, लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा NPCL का मतलब होता है, NPCL मैपिंग पूरा होना बेहद ज़रूरी है। मतलब NPCL मैपिंग पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जा पहुंचता है। मतलब ये जो NPCL है ये होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों का खाता में पैसा जाता है, ठीक है। मतलब इसका कहा जा रहा है कि सारा चीज़ का अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपडेट होने के साथ ही आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, समझे। मतलब मैं सारा जानकारी इसलिए से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि ये सारा काम आप लोग करवा ले, और आप लोग करवाने के बाद दोस्तों आप लोगों का क्या होगा कि सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, और आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा, तो आप सारा अपडेट घर बैठे ही करवा सकते हैं। मैंने बताया था वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, सारा चीज़ आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी तरीके से अपडेट करवा सकते हैं और सारा चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।